हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज हम देखेंगे टाइगर्स के बारे में। ये कंप्लीट वीडियो रहेगी जहां सारी डिटेल्स आपको टाइगर्स के रिलेटेड इसी वीडियो में मिल जाएगी। और आपको अलग से वीडियो सर्च करने की या गूगल पे ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंप्लीट डिटेल्स हैं और इससे हमारी यूपीएससी आपसे पूछेगी भी नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बेसिक टाइगर के बारे में देखेंगे कि ये है क्या। तो लार्जेस्ट लिविंग कैट स्पीसीज हैं जो नेटिव हैं एशिया में। टाइगर्स को एपेक्स प्रेडेटर कंसिडर किया गया है, याद रखनी है। इंडेंजर्ड है इनके आईयूसीएन की स्टेटस, और साइट्स में अपेंडिक्स 1 में। वैसे इंडियन एलिफेंट्स भी इंडेंजर्ड हैं, राइट, आपको पता होना चाहिए। अब कुछ हम हिस्टोरिकल इनकी रेंज देखेंगे। तो पहले कहाँ कहाँ ये मिलती थी, तो टर्की, नॉर्दर्न ईरान, अफगानिस्तान से लेकर सेंट्रल एशिया तक, नॉर्थ पाकिस्तान से लेकर थ्रू आउट सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडो चाइना से साउथ ईस्टर्न साइबेरिया तक, सुमात्रा, जावा और बाली तक। पर एज ऑफ नाउ यानी अभी 2022 की ये जो डेटा है उसके हिसाब से स्कैटर्ड रेंज अभी टाइगर्स की हैं। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हम देख सकते हैं, इंडो चाइनीज पेनिनसुला में देख सकते हैं, सुमात्रा और नॉर्थ ईस्टर्न चाइना और रशिया, फार ईस्ट तक हम देख सकते हैं। अब प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में हम देखेंगे। तो प्रोजेक्ट टाइगर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मूवमेंट थी जो इंडिया के द्वारा लाई गई थी ताकि इंडेंजर टाइगर को प्रोटेक्ट कर सके। अब लाई कब गई है, तो 1973 में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा, आपको याद रखनी है। 1973 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोलैबोरेट किया था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF के साथ। तब जाके ये प्रोजेक्ट टाइगर यानी टाइगर प्रोटेक्शन प्रोग्राम को लाई गई थी। अब स्टेट गवर्नमेंट कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल है टाइगर कंजर्वेशन प्लान बनाने के लिए, या प्लानिंग हो, मैनेजमेंट हो, यहाँ तक कि नोटिफाइड एरिया की मेंटेनेंस भी स्टेट गवर्नमेंट करती है, आपको याद रखनी है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहली टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर, आपको याद रखनी है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको याद होगी, इंडिया की पहली नेशनल पार्क भी यही है, राइट। अब हम नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में देखेंगे। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कब फाउंड हुई है, तो 2005 में। कैसे हुई है, तो फोर्थ टाइगर टास्क फोर्स आई थी, उसी के रिकमेंडेशन पे ये हुई थी। काम क्या करती है, तो मैनेज करती है प्रोजेक्ट टाइगर को, और टाइगर रिजर्व को भी मैनेज करती है और स्ट्रीमलाइन करती है। अब हम देखेंगे द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में। तो ऑटोनॉमस नेचुरल रिसोर्स सर्विस इंस्टीट्यूशन है, याद रखनी है आपको। इस्टेब्लिश हुई थी 1982 में। किसके अंडर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर है। काम क्या करती है, तो वाइल्ड लाइफ रिसर्च करती है। जैसे कि बायोडाइवर्सिटी की बात हो, इंडेंजर्ड स्पीसीज की बात हो, या वाइल्ड लाइफ पॉलिसी, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, वाइल्ड लाइफ फोर्सेनिक, हैबिटेट इकोलॉजिकल एंड क्लाइमेट चेंज, तो इन सारी चीज़ों पे रिसर्च करती है। और ये हमें क्यों पढ़ना था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्ड लाइफ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में, क्योंकि ये और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ये दोनों मिलके क्या कंडक्ट करती है, तो टाइगर सेंसस कंडक्ट करती है, ठीक है। इसलिए ये हमें समझना ज़रूरी था। अब आपको याद रखनी है कि कौन कौन कंडक्ट करती है, तो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करेगी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अब बढ़ते हैं आगे। द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसे हम देखेंगे। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। काम क्या करती है, तो वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स पे ये काम करती है, ठीक है। और यहाँ तक कि क्लियरेंस, अगर कोई से भी प्रोजेक्ट हो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, उसे की भी क्लियरेंस यही देती है बोर्ड। और क्या काम करती है, तो प्रिजर्व कंजर्व करती है फॉरेस्ट और इंडेंजर्ड स्पीसीज जो भी है फौना की, उसे। अब इस्टेब्लिश कैसे हुई है, तो ये भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत हुई है। और प्राइम मिनिस्टर इसे चेयर करते हैं, ठीक है, याद रखनी है, प्राइम मिनिस्टर इसे चेयर करते हैं, यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर इसे चेयर नहीं करते हैं। अब कुछ फैक्ट्स हम देखेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नागार्जुना सागर सीसेलम टाइगर रिजर्व आपको याद रखनी है, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। सबसे छोटी टाइगर रिजर्व कौन है इंडिया की, तो बोर टाइगर रिजर्व कहाँ है, महाराष्ट्र। और स्टेट की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन टाइगर की कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद कर्नाटका, फिर उसके बाद उत्तराखंड। अब 2022 में सेंसस हुई थी, उसके हिसाब से 3682 टाइगर्स हैं अभी, जो कि 75% वर्ल्ड्स की वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन है जो इंडिया में प्रेजेंट है। तो बहुत लार्ज नंबर में इंडिया में है, आपको याद रखनी है। मेजॉरिटी टाइगर्स यही हैं। कुछ और डिटेल्स देखेंगे। पहली टाइगर सेंसस कब कंडक्ट हुई थी, तो 2006 में हुई थी, ठीक है। और टाइगर सेंसस आपको याद रखनी है हर 4.5 साल पे, सॉरी, ये कंडक्ट होती है, ठीक है, एवरी 4 ईयर।
अब 2022 में फिफ्थ टाइगर सेंसस कंडक्ट हुई है, आपको याद रखनी है। फिफ्थ टाइगर सेंसस कब हुई है? 2022। पहली टाइगर सेंसस 2006। क्योंकि यूपीएससी रिसेंटली कौन ऐड हुई है ऐसी भी पूछती है, राइट, या रिसेंटली कब कंडक्ट हुई है ऐसे भी क्वेश्चन पूछती है स्टेटमेंट, तो हमें पता होना चाहिए। आपको याद रखनी है कि महादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो गोवा में है, इसे 55th टाइगर रिजर्व इंडिया की डिक्लेयर की गई है और ये सबसे रिसेंट है। ये अक्टूबर 2023 में हुई थी। अब यूपीएससी ऐसे भी पूछने लगी कि कौन लिस्ट में रिसेंटली ऐड हुई है, तो वैसे हमें ये समझना होगा कि महादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुई है इंडिया में एज अ 55th। तो ये सारी डिटेल्स थी और इससे बाहर यूपीएससी आपसे क्वेश्चन भी नहीं पूछेगी। कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ सकती है, जैसे कि कौन टाइगर रिजर्व है, उनकी लोकेशन क्या है, ठीक है, कौन सी स्टेट में है। तो आगे हम मैप में देख लेते हैं ताकि वो भी क्लियर हो सके। देखेंगे मैप में कौन कौन से टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ लोकेटेड है। तो ये उत्तराखंड में हम देख सकते हैं राजा जी और कॉर्बेट। राजस्थान में हम देख सकते हैं सिरस्का, रणथंभौर, रामगढ़, मुकुंदरा हिल। यूपी में हम देख सकते हैं पीलीभीत, दुधवा, रानीपुर। मध्य प्रदेश में हम देख सकते हैं पन्ना, रानीपुर, संजय, धुबरी, बांधवगढ़, दुर्गावती, सतपुरा, पेंच, कान्हा। छत्तीसगढ़ में हम देख सकते हैं अचानकमर, फिर उदांती, सीता नदी, इंद्रावती। उड़ीसा में हम देख सकते हैं सिमलीपाल, सतकोसिया। वेस्ट बंगाल में सुन सुंदरबंस, फिर बक्सा। फिर असम में हम देख सकते हैं यहाँ पे मानस, ओरांग, नमेरी, काजीरंगा। मिजोरम में डाम्फा। आंध्र प्रदेश में पक्के, कामलैंग, नामदफा। इधर महाराष्ट्र में हम देख सकते हैं सहाद्री, ठीक है, मेलघाट, बोर, तडोबा, अंधेरी। फिर इधर नगजीरिया। और हम देखते हैं थोड़ी सी डिटेल, जैसे कि कर्नाटक में कौन कौन है। तो काली, भद्रा, बांदीपुर, नागलाहोर। केरला में मधुमलाई, परम्बिकुलम, पेरियार, कलाकद। तेलंगाना में कावाल, अमराबाद। आंध्र प्रदेश में नागार्जुना सागर सीसरलम, जो सबसे बड़ी है इंडिया की लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, राइट। तमिलनाडु में कौन कौन है? तो सत्यामंगलम। फिर इधर हम देख सकते हैं अन्नामलाई। ये सबसे लास्ट में मेघामलाई। तो ये कुछ टाइगर रिजर्व, कुछ क्या सारी की सारी टाइगर रिजर्व यही हैं, ठीक है, जो हमें स्टेट वाइज पता होनी चाहिए। कभी कभी यूपीएससी पूछ लेती है, मैं नॉर्थ टू साउथ में भी आपसे पूछ लेती है, राइट। या कभी पर्टिकुलर कुछ मैच द फॉलोइंग में दे दे कि कौन सी टाइगर रिजर्व कौन सी स्टेट में क्या कहते हैं कि लोकेटेड है, तो वैसे में क्वेश्चन आपके लिए हो सकती है। और अभी जो हमने देखा कि गोवा में एक बनी है, कौन सी बनी है वो? तो महादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो गोवा में है, ठीक है। ये इस मैप में नहीं है प्रेजेंट, इसलिए अलग से मैंने आपको बता दिया। तो इतनी ही डिटेल थी और ये कंप्लीट डिटेल थी हमारे लिए टाइगर्स के लिए, ताकि हमें अगर टाइगर्स पे क्वेश्चन आती है तो हम उसे इजीली सॉल्व कर सकें। थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए। अगर आपने ये वीडियो वॉच किया हो या आपको ये यूज़फुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।